अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। आज हम लाहौर में दी इंजीनियर्स के रहनुमा सलीमुल्लाह सईद साहब के पास हाज़िर हुए हैं। सलीम साहब से ओवरऑल पाकिस्तान में बिज़नेस की सूरत हाल पे भी गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इशूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर भी पहले बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सलीम साहब, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं इस नई मैनेजमेंट को और गवर्निंग बॉडी को आए हुए। कैसे देखते हैं इन सब की कारकर्दगी इन 7-8 महीनों की? Salahuddin Saab, thank you very much for giving me the opportunity to speak on current affairs of engineers. And yes, हम ऑलमोस्ट अगस्त में इलेक्शन हुआ था और अब नई रजीम जो है गवर्निंग बॉडी और चेयरमैन साहब नजीब हारून साहब इस वक्त पाकिस्तान अर्निंग कौंसिल के अफेयर्स को देख रहे हैं। एंड अभी तक जो हमने सूरत हाल देखी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और इसने अपने इदारों पे भी काफ़ी इसका इम्पेक्ट डाला है। और इंजीनियरिंग प्रोफेशन और स्पेशली अगर पीईसी जो कि रेगुलेटर है इंजीनियरिंग प्रोफेशन का, उसको देखा जाए तो काफ़ी इसमें चेंजेस आई हैं। और दीज चेंजेस स्पेशली विद रिगार्ड टू CIDB कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, जो हमारी पिछली रजीम थी जिसमें इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब ने इसके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ था और वो CIDB का इशू उस वक्त रेज हुआ था, तो उन्होंने अपनी लॉबिंग और चीज़ों को देखते हुए काफ़ी इस पर स्ट्रगल की और CIDB की पूरी कोशिश की कि वो PEC के अंडर बने। और दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एज ए होल। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन को देखें एज ए रेगुलेटर का रोल PEC का देखें, तो अगर इसको CIDB को अगर हम मैनेज करते पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के अंदर, तो उसमें एक कंसोलिडेटेड एफर्ट होती सबकी और प्रोफेशन को भी बूम मिलता इसमें। और 1976 से जब से पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल बना और तब से लेके अब तक जो है कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, कंस्ट्रक्टर्स, कंसल्टेंट, ऑपरेटर्स, ये तमाम PEC के अंडर थे और PEC वाज डे बाय डे इम्प्रूविंग। स्पेशली जब 2015 से इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब की क़यादत में जो बॉडी सामने आई, उसने PEC का टोटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, उसका इम्प्रेशन ही चेंज कर दिया, उसके डायनामिक्स चेंज कर दिए, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को बहुत इसमें अवेयरनेस मिली कि जी यह कोई इदारा है हमारा और वो एक रोल प्ले कर रहा है इसमें इंजीनियरिंग प्रोफेशन की डेवलपमेंट में। यस, जब आप किसी चीज़ को अपलिफ्ट करते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे ही एक्सपेक्टेशन और अवेयरनेस बढ़ती है तो यू फेस न्यू चैलेंजेस। तो उसमें आपके जो बहुत से लोग सोए हुए होते हैं या इनएक्टिव होते हैं कह लें, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। एंड दैट्स द डायनामिक्स हाउ द थिंग्स इम्प्रूव एंड द मूव। तो इसमें CIDB को जो हमारी लास्ट गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी 2015 से 18 से 2021 में, जो हमारा था उसका टेन्योर, उस टेन्योर की मीटिंग में हमने 200 मिलियन CIDB के लिए अप्रूव भी कर दिए थे। अप्रूव किए थे ताकि एक हमारे पास बजट एलोकेशन हो जाए और उस बजट एलोकेशन में हम CIDB को भी साथ लेके चलें। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के इदारे पे, जबकि ऑटोनमस बॉडी तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने ऑलरेडी देखें कितने इदारे डेफिसिट में जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उनके ऊपर ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रही है। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल था PEC का, और जिसमें आई थिंक इसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाता तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी, ऑपरेटर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होता, इंजीनियर्स के लिए भी होता। तो एक प्लेटफॉर्म पे जब सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं तो उसके रिज़ल्ट बेहतर आते हैं। जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो डिफरेंट रजीम्स को कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अभी आप देखें कि इंजीनियर्स की जो जॉब्स के इश्यूज थे, यंग इंजीनियर स्पेशली, हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट बहुत कम था स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसमें भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को डिफरेंट मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इट इज़ नॉट द डायरेक्टली मैंडेट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल टू क्रिएट द जॉब। अगर आप इसको फर्दर सेगमेंटाइज कर देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेटर, कंस्ट्रक्टर को बाहर निकाल देंगे
और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को सेपरेट कर देंगे तो वो एक थोड़ा सा कियोस क्रिएट होगा। सही बात है। और जो प्रोफेशन ने अपनी डेवलपमेंट को गेन करना था इन द इयर्स टू कम, वो उस डेवलपमेंट की पेस बहुत स्लो हो जाएगी। सही। क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स को जब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है तो रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाते हैं, आते ही नहीं है, आते नहीं। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि जो करंट रजीम को भी जो चैलेंज आ रहे हैं कि इंजीनियर्स वर एक्सपेक्टिंग कि जो करंट चेयरमैन आए हैं वो पीटीआई के हैं और दे विल यूज़ देयर इन्फ्लुएंस टू गेट दीज चैलेंजेस डन और इंजीनियर्स के लिए बेहतर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं। अब चूंकि जो CIBD का मामला है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चला गया है, तो उसका आगे क्या रिज़ल्ट होगा? दूसरी तरफ गवर्नमेंट की अपनी जो सूरत हाल है इस वक्त, सियासी जो सूरत हाल गहमा गहमी है, उसके अंदर क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई इतना बोल्ड स्टेप लेगी कि इंजीनियर्स की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को तोड़ दे या कोई और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ख़िलाफ़ फैसला करे? देखिए जी, बात यह है कि जो CID का मामला है और PC का भी साथ कहें कि वो कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चला गया है। ये इसमें सिर्फ CID भी नहीं है। अब अगर CID भी को भी इस तरह से प्रोविंस वाइज लेके जाते हैं तो उसमें मसला ये होगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने जहाँ पे अक्रॉस द पाकिस्तान काम करना है वो कैसे करेगा काम? वो हर प्रोविंस में जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा। दिस विल बी अनदर चैप्टर। तो हमें इस चीज़ को CIDB की भी फेथ को देखना है और PC की भी फेथ को देखना है कि इनका फ्यूचर क्या है। और इंजीनियर्स मस्ट स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड हम लोग तो अपने एंड पे जो लॉबिंग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, सीनियर्स जो हैं और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और स्पेशली TEP, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के जहां हम लेवल रेस कर रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ कर रहे हैं और ताकि इसको एमिकेबली सिचुएशन को हैंडल किया जाए। ये ना हो कि जो PMDC के साथ हुआ है विच स्टैंड्स नोवेयर और उसी तरह PC के साथ भी हो। और अच्छा सर, अभी पिछले दिनों एक और बड़ा इशू रहा जो भी हाई कोर्ट के अंदर भी है, वो BTech और इंजीनियर्स को इक्विवेलेंट किया HEC ने। तो इस इशू को कैसे देखती है दी इंजीनियर्स पाकिस्तान और आप लोग? जी सर, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो करंट रजीम है और जो वहाँ पे हमारे कंसर्न लोग हैं जो मीटिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना केस प्लीड नहीं किया। सही। देखिए, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना जिम्मेदारी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एज पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हुआ है। HEC कैन नॉट इंटरवीन इनटू दैट। अच्छा। HEC के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो इक्वलेंस इंजीनियरिंग प्रोफेशन के कोई ड्रॉ करे। दूसरा, इसमें देखें, हर प्रोफेशन में डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में देखें, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है और टेक्नीशियंस भी हैं, बहुत कुछ है इस तरह से है। बट द इक्वलेंस जो है वो एजुकेशन वाइज दी जाती है, रोल वाइज नहीं दी जाती कि आपका रोल क्या है। यस, BTech वी हैव सेम रिगार्ड फॉर BTech इंजीनियर्स कि वो भी फील्ड में मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तो इसी तरह हुआ कि कल को हम कह दें कि जी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेम क्वालिफिकेशन है, सही। या मैकेनिकल या मेगाट्रॉनिक्स सेम क्वालिफिकेशन है, सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्योंकि उसका सब्जेक्ट था वो सेम क्वालिफिकेशन है। हमें थोड़ा सा सब लोगों को साथ लेके चलना है एंड एवरी प्रोफेशनल शुड रियलाइज कि यार उनका अपना एक रोल है एंड दे शुड हैव ए कैरियर पाथ एज पर देयर क्वालिफिकेशन। हम ये उनको ये नहीं कह रहे कि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है। अगर ये चीज़ थी तो BTech के बाद या 2% जो कोटा रखा हुआ था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, और वो क्यों रखा गया? वो कहते हैं जी इस 2% को आप ख़त्म कर दें, जो बंदा भी अप्लाई करना चाहे वो करे और उसको अगर मेरिट पे आता है तो आप उसे दाखिला दें। देखिए, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। बात यह है कि हमने एक बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल डिग्रीज रखी हुई है इस वक्त, जो दुनिया में भी चल रही है और पाकिस्तान में भी चल रहा। अब देखें कि जी मैट्रिक करते हैं या O लेवल करते हैं, FSC करते हैं, FSC के बाद आप फिर
प्रोफेशनल डिग्री में लेके जाते हैं, तो वो लोग जो कि अच्छे नंबर नहीं ले पाते या किसी वजह से वो दूसरे चैनल से आना चाह रहे हैं, इसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है कि उसको किस तरह से लेके आए, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप इसको कहें जी कि डायरेक्ट आप दूसरे चैनल से अगर आ जाएं तो वो फिर जो हमारे एफएससी और बाकी लोग हैं जो क्वालिफिकेशन जो स्टैंडर्ड पाथ को कर रहे हैं उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको मैनेज करना। ये सारी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम इस वक्त आ रही हैं, ये स्पेशली मैं कहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आ रही हैं कि लोग जो है क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों तो फिर आपको इस किस्म की क्वालिफिकेशन इम्प्रूवमेंट की, और देखें अगर किसी ने पहले बीटेक या कोई डिप्लोमा या 3 साल का कुछ और करना है और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करनी है, तो वो अपनी लाइफ के 3-4 ईयर्स प्रोफेशनल लाइफ के उसको लगा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। और उसका प्रोफेशनल कैरियर्स में मैं तो चीज़ों को ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई 21-22 ईयर्स में बीएससी इंजीनियरिंग करता है तो उसके पास 39 ईयर्स अप टू 60 ईयर रिटायरमेंट होते हैं। तो ये जो एजुकेशन इम्प्रूवमेंट में चले जाते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि जी कि हम अपना शायद फ्यूचर सिक्योर कर लें। फ्यूचर तभी सिक्योर किया जाता है जबकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती।